मेरा नाम रविंदर सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आपने मजबूर कर दिया ये रिपोर्ट करने के लिए। आपने मजबूर कर दिया कि अब मैं अपने ही खिलाफ बोलना शुरू कर दूं। कुछ भी करने से पहले थोड़ा आप उसको सोचते हो, विचार करते हो, उससे क्या किसी को नुकसान हो जाएगा उसके बारे में सोचते हो, या फिर हाजिरी लगानी होती है। अपने बॉसेस को बताना होता है कि आज हमने कितने वीडियोस किए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं बात कर रहा हूं आज उस परिवार की जो जम्मू से है। आप लोगों ने उनका एड्रेस भी बता दिया, उनके नाम भी बता दिए, उनके बच्चों के नाम भी बता दिए, उनके घर में कितने ताले लगे हैं वो भी बता दिए आपने। वो घर से भाग गए, आपने ये भी बता दिया। जर्नलिज्म का एथिक्स ये नहीं कहता। इसीलिए किसी के भी हाथ में माइक और कैमरा जो है, किसी के भी हाथ में, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, घातक है, खतरनाक है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज जो एक मसला सामने आया, मैं उस इलाके का नाम भी नहीं बताऊंगा, जम्मू का। यहां एक परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया, एक परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह बहुत पुरानी बात है, जब उसकी शादी हुई थी आज से 32 साल पहले। आपको किसने यह राइट दिया कि आप उसके घर का एड्रेस बताओ, वो कहां रहता है, उसका नाम क्या है, उसकी बीवी का नाम क्या है, उसके बच्चों का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी इजाजत देता है, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो। उसके लिए एक छोटा सा क्लॉज है, एक छोटी सी लीगल कार्रवाई होती है, ताकि जिस धर्म को आप अडॉप्ट कर रहे हो उसके बेनिफिट आपको मिल सके, आपको एक आइडेंटिटी उस धर्म की मिल सके, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो सके। उसके लिए एक छोटा सा लीगल प्रोसेस होता है। जब भारत सरकार का संविधान, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, तो आप लोग कौन होते हो इस पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले? अगर जिस परिवार ने इस्लाम को कबूल किया है, हालांकि 32 साल पुरानी बात है जब उसकी शादी हुई थी, उसकी प्रक्रिया अभी संपन्न हुई है, श्रीनगर कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है, सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए, तो आपने न्यूज ऐसे फैला दी। मैं जानता हूं हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं, एक तबका ऐसा भी है शरारती तत्व है। आपने उनका घर, उनके नाम, उनके एड्रेस सब बता दिया। कल उन पर कोई संकट आता है, उनकी जान को खतरा होता है, उन पर कोई हमला होता है, उनके घर पर कोई हमला होता है, क्योंकि मैं जानता हूं एक हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारे लोग समझते हैं कि जिसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, जिसकी इजाजत भारत का संविधान दे रहा है, उस पर तो सवाल उठ नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा मीडिया वाला भाई लेगा जिसने ये खबर चलाई है और उनके एड्रेस तक बताए हैं, उनके नाम तक बताए हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं अपने पर सवाल खड़े कर रहा हूं, ये इजाजत आपको किसने दी? धर्म परिवर्तन, एक मास धर्म परिवर्तन किया जाए या फिर किसी लालच में आकर धर्म परिवर्तन किया जाए, तो उसके लिए कुछ प्रावधान है। लेकिन एक परिवार का फैसला है, ये उसके बच्चों का फैसला है, उसकी बीवी का फैसला है, उस आदमी का फैसला है। वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं कह रहा धर्म परिवर्तन करने के लिए, अपने परिवार का फैसला है, और जिसको भारत सरकार ने मोहर लगा दी, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी, उसके बाद आप अब उनकी सिक्योरिटी का क्या? आपको पता है रेप विक्टिम का नाम नहीं बताते, उसकी तस्वीर नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि बाकी की उम्र, इस हादसे के बाद जो बाकी की उम्र वो गुजारेंगे, उसमें लोग उसको वो आइडेंटिटी ना मिल जाए।
आप लोगों ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया। यहां पर हमारे समाज में साधु हैं तो वहां पुलिस भी है। साधु इसलिए कि लोगों को धर्म के मार्ग पर चला सके, पुलिस इसलिए कि उन शरारती तत्वों को कंट्रोल किया जा सके। अगर वो शरारती तत्व गंदा दिमाग ना हो तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। वो है ना, पुलिस मौजूद है, उसका मतलब है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर कल को इस परिवार किसी मुसीबत में आता है तो वो सब मीडिया चैनल जिन्होंने उनका एड्रेस बताया है, उनका नाम बताया है, ये उनका पर्सनल मैटर था, आपने सारी दुनिया को दिखा दिया। आधी अधूरी नॉलेज और विदाउट एक्सपीरियंस माइक उठाया, फोन उठाया और कुछ भी बोल दिया। आप कौन हो इस पर सवाल उठाने वाले, क्वेश्चन मार्क लगाने वाले? ये उस परिवार का फैसला है। एक आंकड़ा यह बताता है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, गैर धर्म में हर महीने गैर धर्म में 10 से 15 शादियां हो रही हैं और धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या यह प्रावधान सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? आप लोग इसको फ्लेयर अप कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, किस लिए? अगर कल को वो परिवार किसी मुसीबत में आता है, मुझे लगता है कि लीगल एक्शन, अब मैं क्या कहूं अपने ही लोगों के लिए। आप लोग कब इस चीजों से अपने सीनियर से बात कर लिया करो, ऐसी रिपोर्ट करने से पहले अपनी सीनियर से बात। आपने सारा एड्रेस उनका बता दिया, मैं फिर भी नहीं बता रहा वो कहां रहते हैं, मैं नहीं बता रहा उनके नाम क्या है। हो सकता है मेरी ऑडियंस अलग हो सकता है उन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, तो मैं भी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए पहले कि यह खबर है, क्या हमारी हद में यह खबर है, इसको चला सकते हैं? जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, सबसे सेंसिटिव इश्यू ही है रिलीजन। पता नहीं क्या सोच समझ कर आप करते हो, लेकिन कल को अगर उस परिवार को कोई मुसीबत उस पर आती है तो आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो जिन्होंने इस खबर को हाईलाइट किया है। आखिरकार उस दंपति को मीडिया के सामने आना पड़ा और बोलना पड़ा, अपनी सफाई देनी पड़ी। ये हमारा फैसला है, किसी दबाव में आकर नहीं किया। ये 32 साल पुरानी हमारी शादी है, उसके बाद हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ये हमारा एक सोचा समझा गया फैसला है, परिवार का फैसला है। हमने किसी थर्ड पर्सन को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला है, ये हमारा खुद का फैसला है। और ये फैसला 32 साल पुराना था जब शादी हुई थी। 15-16 साल पहले इसको अडॉप्ट कर लिया गया, सिर्फ अभी लीगल कार्रवाई खत्म हुई है ताकि उनको एक आइडेंटिटी मिल सके। मैं सर्च कर रहा था कि संविधान कहता क्या है। संविधान कहता है आप कर सकते हो, उसके लिए आपके पास एक छोटी सी लीगल कार्रवाई होती है जिसमें भारत राजपत्र में एक इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होता है, उस पर आपको आपका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, किस धर्म, ताकि आपको एक आइडेंटिटी मिल सके, ताकि जिस धर्म में आप जा रहे हो उस धर्म के बेनिफिट आपको मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत बड़ा एक्टर, भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर ने जब दूसरी शादी करनी थी तो उनके पास विकल्प नहीं था, उनका धर्म उसकी इजाजत नहीं देता था। उन्होंने इस्लाम कबूल कर दूसरी शादी की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आज एक मुस्लिम घर में है, हिंदू घर की एक्ट्रेस, उसके बच्चे अब मुस्लिम हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। यह संविधान राइट देता है कि जिस धर्म से आप इंप्रेस होते हो, उसकी विचारधारा से इंप्रेस होते हो, यह आपका अपना फैसला होना चाहिए, पारिवारिक फैसला होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यह भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। तो आप लोगों ने इसको इतना फैला दिया
उसका घर तक बता दिया और ये झूठ कहा कि उनके घरों में ताले हैं, वो भाग गए हैं। चोरी की साहब उन्होंने, कोई गलत काम किया, कोई इलीगल एक्शन किया, अभी जेल में होते। या तो फिर आप एक कानून ऐसा लाओ, बाय बर्थ जिसको जो रिलीजन मिला है, बाय चॉइस तो नहीं मिला। अगर आप बाय बर्थ किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो बाय चॉइस नहीं है, बाय बर्थ है। तो आप जो बाय बर्थ आप जिस धर्म से साथ जुड़े हुए हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं, आप कर सकते हो, ये कानून है। और उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्टिंग जिसमें आपने उनका घर का एड्रेस, उनकी आइडेंटिटी, उनके पुराने नाम, उनके नए नाम, उनके घरों में ताले लगे हुए हैं, वो भाग गए हैं, इस तरह की बात जब आप करोगे, अगर उन पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी जिम्मेदारी सब आपकी होगी। इसलिए आपने मजबूर कर दिया कि मैं अपने आप पर सवाल उठाऊं, मजबूर कर दिया आप लोगों ने। ये कैमरा सामने रखकर, ये माइक लगाकर बोलना आसान नहीं है साहब। आपके अपने कंटेंट को, आपके शब्दों को बड़ा तोल कर बोलना पड़ता है, ताकि इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या आप पर कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, या आपके इन शब्दों से किसी पर मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। आपने अपने बॉसेस को सिर्फ यह बताना है कि हमने इतने वीडियोस कर लिए, शायद कुछ भी बोल दो उसमें, कंटेंट कोई भी हो, किसी की प्राइवेसी लीक हो जाए। ये लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आपके इस खबर ने एक परिवार को मुश्किल में रखा हुआ है, परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं जिस जगह वो रहते हैं, सभ्य समाज के लोग वहां रहते हैं, लेकिन 1000 में एक शैतान होता है। तो ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। पहला तो ये इशू था, और दूसरा इशू ये था, आरएसपुरा के रहने वाले बीएसएफ की जवान की अचानक मौत कैसे हो गई। फरवरी में छुट्टी में घर आए थे बीएसएफ के जवान जसविंदर सिंह 42 बटालियन के, जिनकी ड्यूटी त्रिपुरा में थी। छुट्टी पे घर आए थे, अपनी माता के साथ मीरा साहब कहीं जा रहे थे, तो अचानक एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अमृतसर यूनिट ने, पंजाब यूनिट ने उनको वहां से उठाया और ले गए पूछताछ करने के लिए। और एक रोज पहले खबर आती है परिवार को कि उनकी मृत्यु हो गई, जसविंदर सिंह जी की मृत्यु हो गई। कैसे? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मतलब है ये नशे में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ते हैं, तस्करी करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आप जसविंदर सिंह को उठाकर ले गए, वो तब आपकी कस्टडी में था, एनसीबी की कस्टडी में था, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। यू आर आंसरेबल कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई। क्या इंटेरोगेशन से, टॉर्चर से, पूछताछ से, कैसे उनकी मृत्यु हो गई? अगर आप ये कहते हो खुदकुशी कर ली, फिर भी इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। कैसे? जब आपने परिवार से बच्चा छीन लिया, उठाकर ले गए, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी थी। उन पर जो इल्जाम थे वो साबित होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसके लिए सजा थी, नहीं होंगे तो उसके लिए बरी था। ये बीच में मौत कहां से आ गई, उनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है, और परिवार इससे रोष में है। आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, और आरएसपुरा के एसडीपीओ गुरमीत सिंह ने एश्योर किया है कि एक टीम जो है, जम्मू पुलिस की टीम जो है, वो वहां जाएगी, पंजाब जाएगी, पूरी पूछताछ करेगी आखिर कारण क्या थे। लेकिन सारी जिम्मेदारी एनसीबी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब किसी का बच्चा उठाते हो, किसी भी नागरिक को उठाते हो, किसी भी जवान को उठाते हो, किसी की मुजरिम को उठाते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि कस्टोडियल डेथ तो ना हो जाए। कस्टोडियल डेथ कैसे होती है? टॉर्चर से, इंटेरोगेशन से, या फिर खुदकुशी से। और तीनों ही मामलों में आप लोग आंसरेबल हो।
एक बच्चे की जान गई है, एक बीएसएफ जवान की जान गई है। वो दोषी था, नहीं था, क्या केसेस थे, क्यों थे, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज मर गया। कैसे? परिवार को क्या जवाब दोगे? परिवार को क्या जवाब दोगे? अगर आप संभाल नहीं सकते तो उठाया मत करो। जब आप किसी के बच्चे को उठा के ले जाते हो, वो जिम्मेदारी आपकी हो गई पूरी तरह से। उसके बाद सिर्फ ये कह देना कि रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई काफी नहीं है। जिसका बच्चा गया है वो जानता है। इसलिए वहां का परिवार जो है वो रोष में है और इंसाफ की डिमांड कर रहा है, सच सुनना चाहता है हमारा बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। और एनसीबी अमृतसर, एनसीबी पंजाब इज आंसरेबल, उनको जवाब देना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह साहब ने एश्योर किया है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और तथ्य परिवार के सामने जल्द रखे जाएंगे। एक टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की वो वहां जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी। हम जसविंदर सिंह जी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके माँ बाप को इतना तो बताएं कि आपके बच्चे के साथ हुआ क्या। बीएसएफ का जवान गया है, एक माँ का बेटा गया है, एक परिवार का सदस्य गया है। ये कस्टोडियल डेथ पूरी तरह से आंसरेबल वो लोग हैं जिसकी कस्टडी में होते हैं ये लोग। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो भी है गलत है, इलीगल है। ये डेथ इलीगल है, कारण कोई भी रहा हो। वो आपका मेहमान था, आप उठा के ले गए थे और आपने मार दिया। मार दिया इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी कस्टडी में डेथ हुई है, कारण कोई भी रहा हो। यही मुझे आपको दिखाना था। और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कंटेंट परोसने से पहले, कुछ भी खबर देने से पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो कि ये समाज को दिखाने लायक है या नहीं। इससे किसको नुकसान है, किसको फायदा है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है नहीं है। एक परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो भारत का कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने इजाजत दे दी, उसको आपने आग की तरह फैला दिया। बस यही मुझे आपको दिखाना था। और इस खबर की जो आपने फ्लेयर अप की है, ये जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं है। ये जर्नलिज्म की लिमिट से बाहर की खबर है। और अगर उस परिवार को कोई भी नुकसान होता है तो आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।